Students, welcome to my YouTube channel Ashi Academy. We are doing chemical reactions and equations. As you all know, in my previous videos we have already done combination, decomposition, displacement, double displacement, precipitation, neutralization, oxidation and reduction reactions. So types of reaction में we are only left with exothermic and endothermic reaction. So exothermic reactions are those reactions in which heat is released during the formation of along the formation of product. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको एक रिएक्शन याद होगी, क्विकलाइम प्लस वाटर बनाता है स्लेकलाइम, लेकिन साथ के साथ इस रिएक्शन में हीट भी रिलीज होती है. अब इस रिएक्शन में हीट रिलीज हुई, दैट मीन्स इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. प्रोडक्ट सिर्फ एक फॉर्म हुआ है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन इस रिएक्शन में हीट भी रिलीज हो रही है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो एन exothermic reaction. Formula of quicklime is CaO plus water H2O gives slakelime, यानी कि CaOH twice plus heat. So next we have endothermic reaction. Exothermic का बिल्कुल opposite, यानी कि these are those reactions in which हीट इज़ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर हमें हीट देनी पड़ रही है. आप लोगों को याद होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास PbNO3 लेड नाइट्रेट था, उसको हमने तोड़ा था हीट देकर. PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे थे हमारे पास. तो इस रिएक्शन में हमने हीट दी, यानी कि हीट एब्जॉर्ब करी गई, तभी ये टूटा. ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है. एक और एग्जांपल देख लीजिए, फेरस सल्फेट को हमने हीट दी तो वो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट गया. दीज टू रिएक्शंस, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हैं. गॉट इट? सो नेक्स्ट वी हैव कोरोजन. दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. ये इसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली हीटिंग अप ऑफ द मेटल्स ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस. एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से मेटल्स पे जो अटैक होता है जिससे कि वो ख़राब हो जाती हैं, उस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं. बहुत ही कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन इज़ अ मेटल, तो जब आयरन को हमारा लोहे का गेट होता है या कुछ भी है, कोई फ्लाईओवर है, बाहर एटमॉस्फेयर में रहकर वो उस पर जंग लग जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को कोरोजन. इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल है ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर. सिल्वर जो एक मेटल है जो हम डेली लाइफ में भी वियर करते हैं, उसको वो ब्लैक कलर की हो जाती है, दैट मीन्स वो क्या प्रोसेस हुआ, कोरोजन. क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वेरियस मेथड्स क्या हैं जिससे हम कोरोजन से हम बच सकें. सबसे इजी मेथड बाय पेंटिंग. हम अपने गेट्स को, विंडो की ग्रिल्स को या कार्स को हम पेंट कर देते हैं ताकि वी कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम कोरोड. सेकेंड मेथड है बाय ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग. आप लोगों ने अक्सर अपनी साइकिल की चेन में ऑयल डाला होगा. सो बाय ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग वी कैन प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम करोजन. थर्ड मेथड है बाय गैल्वनाइजेशन. गैल्वनाइजेशन में क्या हो रहा है, हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक थिन लेयर लगा देते हैं, किसकी, जिंक की. उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वनाइजेशन. तो आयरन का जो ऑब्जेक्ट है वो बच जाएगा एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आने से. तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज गैल्वनाइजेशन. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गैल्वनाइजेशन, यू शुड नो दिस. आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रेंसिडिटी. द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन अ फूड रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल और बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी. हमने अक्सर नोटिस किया होगा कि जो फूड है कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, अगर उसको थोड़ी देर के लिए रख दें तो उसमें से थोड़ी सी बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है. तो उसी प्रोसेस को हमने रेंसिडिटी कहा गया है. मेथड्स टू प्रिवेंट. हम घर में रखी नमकीन बिस्किट्स को एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो. दैट मीन्स वैक्यूम पैक करके रखते हैं, बिल्कुल वैक्यूम पैकिंग रखते हैं उनकी. सेकेंड इज रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन. चिप्स के पैकेट में जो आप देखते हो कि हवा भरी होती है, वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है. वो जो एयर होती है नाइट्रोजन, वो बचाती है उसको, फूड को ऑक्सीडाइज होने से. तो जब आप पैकेट खोलते हैं तो वो जो चिप्स हैं बहुत क्रिस्पी निकलते हैं. थर्ड इज रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड. आप सुबह खाना बना के अगर आप फ्रिज में रख दें वो ख़राब नहीं होता है शाम तक.
So that means by refrigeration we can prevent our food to get oxidized. फोर्थ मेथड है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स. फूड की ऑक्सीडेशन को हम कैसे रोकेंगे? हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करेंगे जिससे कि फूड हमारा ख़राब ना हो. तो इसी टॉपिक के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन. वाई? क्योंकि जो फ्लशिंग विद नाइट्रोजन कट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्ट्स द फूड फ्रॉम रेंसिडिटी. रेंसिडिटी की डेफिनेशन में है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन द फूड, यानी कि जो फूड है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है. ऑक्सीडाइज कोई चीज़ कब होती है? जब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है. तो जब हम ऑक्सीजन की बजाय किसी चीज़ के अंदर नाइट्रोजन डाल देंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाएगा और हमारी रेंसिडिटी से वो प्रिवेंट हो जाएगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. Thanks for watching. For any query you can comment or you can follow my Instagram account Ashima Sangwan or Science Studio 06. And don't forget to subscribe my channel. Thank you.